हेलो बच्चों, आज का जो हमारे पास टॉपिक है ये टॉपिक है क्लास 6 के बुक से ही है, बुक से है और ये बुक आपकी वही है सोशल साइंस। और इसमें स्टार्टिंग का सबसे पहले आपका जो हिस्ट्री है, तो आज हम हिस्ट्री की स्टार्टिंग का पहला चैप्टर में ही आपको सिखाने की कोशिश करेंगे, बताने की कोशिश करेंगे कि हिस्ट्री क्या है, किन किन आधारों पे हिस्ट्री के कौन कौन से सोर्सेस होते हैं। उसके अलावा हिस्ट्री में जैसे आपने हिंदी मीडियम में ईसवी आपने देखा होगा, लिखा रहता है ईसवी और ये लिखा रहता है ईसवी पूर्व, ईसवी पूर्व। तो ये ईसवी और ईसवी पूर्व ये सब क्या है, इनका क्या मतलब होता है, तो यहाँ पे ये सब हम जानने की कोशिश करने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको बता दें कि ये मुख्यतः जो ये डेट हैं अलग अलग क्रॉनिकल आर्डर में जो रखे जाते हैं, तो इतिहास को पढ़ने के लिए इनको क्रमबद्ध तरीके से क्रॉनिकल आर्डर में रखना ज़रूरी होता है। क्यों? क्योंकि जिससे कि हमको ये पता लग सके कि किस किंग की डायनेस्टी कब से कब तक है और कब उस किंग की डायनेस्टी ख़त्म हो जा रही है, क्या है। तो यहाँ पे इस सब चीज़ को देखने के लिए अगर हम देखें तो जो आपके कैलेंडर हैं वो बहुत सारे कैलेंडर हैं। जैसे आपने हिंदी में नाम सुना होगा विक्रम संवत का, तो विक्रम संवत आप देख सकते हैं एक तरीके से सम्राट विक्रमादित्य और इन सबको संबोधित करने के लिए ये कैलेंडर है। उसके अलावा आपने शक वंश से संबंधित शक संवत कैलेंडर का नाम सुना होगा, और जो कि इंडिया का राष्ट्रीय कैलेंडर भी है, नेशनल कैलेंडर। तो ये कैलेंडर की हम चर्चा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कैलेंडर ही कुछ आज के संबंधित से, आज के टॉपिक से संबंधित है। तो इसमें विक्रम संवत हो गया है, शक संवत हो गया है। इसके अलावा इस्लाम धर्म में, मुस्लिम धर्म में आपने देखा होगा हिजरी संवत का नाम लिया जाता है, तो उनके में हिजरी संवत कैलेंडर चलता है, जो कि काफ़ी लेट में लगभग इस तरीके से चलता है जब पैगंबर प्रॉफेट मोहम्मद साहब के जन्म के बाद से लगभग शुरू हो रहा है, तो 600 के बाद से शुरू हो रहा है। तो ये कैलेंडर आज के समय में लगभग 1400 के आसपास ईस्वी इन सब में कुछ चल रहा होगा, 1400 कुछ मतलब 1400 के आसपास। शक संवत आपका भी ऐसे और विक्रम संवत भी ऐसा ही कुछ होगा। इन सब में क्या होता है कि 37 साल 57 साल आगे पीछे कुछ ऐसा ईयर्स रहता है जो अभी करंट वाला है। जैसे आज 2024 है, अभी हाल में बीत गया, अभी चल रहा है 2025। तो 2025 जो ये 2025 चल रहा है, तो इसी में हमको ये ऐड करना पड़ेगा या घटाना पड़ेगा, तब हमको ये विक्रम संवत और शक संवत के कैलेंडर मिल जाएंगे। लेकिन इन कैलेंडर के अलावा हम इनकी बात क्यों कर रहे हैं, तो बात इसलिए कर रहे हैं बच्चों कि ये जो ज़्यादातर हम जो डेट लिखते हैं पढ़ते हैं, जैसे कि जो, तो वो अधिकतर जो डेट वोट हम लोग लिखते पढ़ते हैं वो ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार लिखते हैं, जो कि जिसमें मुख्यतः जनवरी फरवरी ये सब चीज़ें आती हैं। तो ग्रेगोरियन कैलेंडर, तो ये ग्रेगोरियन कैलेंडर ही हम लोग यूज करते हैं ज़्यादातर चीज़ों में। जैसा अभी नव वर्ष हम लोगों ने मनाया और भी चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा, तो यहाँ पे ग्रेगोरियन कैलेंडर ही यूज हो रहा है। तो ये देश के अधिकतर देशों द्वारा भी इसी का उपयोग किया जाता है। तो इसमें क्या है कि आपका जनवरी है, फरवरी है और मार्च दिसंबर इस तरीके से। लेकिन अगर बाकी कैलेंडर के अनुसार हम देखें तो आपके डेट, आपके जो ईयर मंथली नेम है, ये सब अलग अलग तिथियों के आधार पर रखा जाता है। जैसे आपको हिंदी में पता ही होगा पूस है, माघ है, जैसे भी हाल में पूस चल रहा है, इसके बाद माघ आएगा, फागुन आएगा, चैत्र से शुरुआत होती है। तो वो हिंदू जो इंडियन कैलेंडर जो हिंदू वाले से संबंधित है वो आपका चंद्रमा से संबंधित है, चंद्रमा के रोटेशन रिवोल्यूशन इनसे संबंधित है, उनका जो भी पूरा साल भर का रहता है। और यहाँ पे जबकि हम देखते हैं ग्रेगोरियन कैलेंडर में ज़्यादातर या तो 30 डेज होते हैं या 31 डेज होते हैं, 28 29 डेज होते हैं, सब अलग अलग इस तरीके से डेज होते हैं। यहाँ ग्रेगोरियन कैलेंडर की बात इसलिए कर रहे हैं कि ये जो आपका ईसवी और ईसवी पूर्व जो भी चीज़ है ये मुख्यतः ग्रेगोरियन कैलेंडर से ही संबंधित है, क्योंकि 2024 आप यहाँ पे लिखा हुआ देख रहे हैं इस तरीके से। तो अगर हम यहाँ से लगातार कंटिन्यू बैक चलना प्रारंभ करें, मूव करना स्टेप वाइज स्टेप प्रारंभ करें,
तो हम कहाँ पर पहुँचेंगे, आज से अभी मान लीजिए 2025 है, यहाँ पर हमारे पास 2025, तो लगातार कंटिन्यू पीछे जाने पे हम पहुँचेंगे 1000 AD में। ठीक है बच्चों, यहाँ पे AD कहा जाता है। इसके बाद वाले को देखते हैं, 1000 से और पीछे आएंगे तो ये आपका हर्षवर्धन के एम्पायर है। ठीक है, इसी तरीके से आप इसी संबंधित गुप्त वंश, सुंग वंश और ये सब जितनी डायनेस्टी है इनसे संबंधित बातों को देखते हुए, पढ़ते हुए, चीज़ों को देखते हुए हम इधर पहुँचेंगे, इधर जीरो इरा पर। तो ये जो आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, मतलब आज से 2024 साल पहले, आज से 2024 साल पहले जब जीरो हुआ होगा, जब एकदम पॉइंट, जब से काउंटिंग करना शुरू हुआ होगा, ये कैलेंडर, ये अभी कौन सा कैलेंडर है, ग्रेगोरियन कैलेंडर हम लोग पढ़ना है उससे संबंधित। तो वहाँ से जो भी डेट आगे के जो भी किंग डायनेस्टी ये सब होते हैं उनको हम लोग AD के अंतर्गत रखते हैं। एनो डोमिनी इसको बोला जाता है। इस तरीके से हिंदी में इसको ईसवी करके लिखा जाता है। जैसे कि कोई किंग है, उसका बर्थ हुआ मान लीजिए कि 1935 में, तो उसको हम लिखेंगे 1935 ईसवी बच्चों। और इस तरीके से मान लीजिए यहाँ पे ये हैं किंग से संबंधित, इनके एम्पायर से संबंधित हो, तो हम बोलेंगे 606 ईसवी या 606 AD। इस तरीके से हम AD का नाम यहाँ पे लेंगे। इनमें C भी एक वर्ड यूज होता है। अब हम बात करते हैं इसके पहले क्या है। इसके पहले एक वर्ड आता है BC। BC आपका डिनोट करता है जैसे कि बर्थ ऑफ क्राइस्ट से संबंधित है, तो क्राइस्ट मतलब ईसा मसीह। तो ईसा मसीह के, क्योंकि ग्रेगोरियन कैलेंडर मुख्यतः ईसाई धर्म के ऊपर होता है बच्चों, किसके ऊपर, ईसाई धर्म के ऊपर। तो यहाँ पे ग्रेगोरियन कैलेंडर में आप जैसे ही यहाँ जीरो से पीछे काउंटिंग करना शुरू होंगे, मतलब आज से 2024-25 साल पहले जब आप पुराने समय में जाने लगेंगे, तो आपका जैसे पूर्णांक संख्याएं आप इंटीजर्स पढ़ते हैं क्लास 6 में, वैसे ही यहाँ क्लास 6 का ये जो सोशल साइंस है, इसमें आप जैसे ही पीछे जाएंगे तो 1 साल आप पीछे जाएंगे, फिर 2 साल, फिर 100 साल, ऐसे ही फिर 200 साल, 300 साल। तो जब यहाँ पे 232 साल पे आप पहुँचेंगे तो 232 साल पे एक किंग था जो कि आपको पता होगा, इम्परर अशोका, सम्राट अशोका, जिनके बहुत सारे चिन्ह आज के समय में भारतीय सिक्कों में और बहुत से मतलब चीज़ों में यूज किया जा रहा है। तो ये एम्परर अशोका का जो डेथ हुआ है वो 232 BC में हुआ है। तो हम ये समझते हैं BC है, तो BC हमेशा इस जीरो से पीछे रहेगा। तो हिंदी में इसको हम बोलेंगे ईसवी पूर्व बोलेंगे, मतलब ईसवी के पहले की बात है। अब इनका जब मृत्यु 232 में हुआ है, तो मृत्यु हुआ है, तो जन्म कब हुआ, तो जन्म और पीछे जाएंगे तो 232 से 31, और इस तरीके से यहाँ पे करते हुए जब हम 300 पहुँचेंगे, फिर 300 और 300 के बाद यहाँ पे 304 आएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे 300 पहले आएगा, उसके बाद 304 आएगा। इस तरीके से यहाँ पे संख्याएं जिस तरीके से प्लस हो रही हैं, तो यहाँ पे आपको उसी तरीके से उल्टा लगेगा। मतलब इसमें किसी राजा का जो जन्म है, किंग का जन्म है, वो 232 में नहीं होगा। उनका जन्म जो है वो 304 BC में जन्म होगा उनका, और उनकी मृत्यु होगी 232 या 232 BC में। बच्चों ये चीज़ जरूर ध्यान देना, क्योंकि हम लोग लगातार पीछे चल रहे हैं अपने पास्ट की तरफ। ठीक है बच्चों, यहाँ पे जीरो, ये जो एज है, इससे जो हमारा BC है इधर चल रहे हैं। इनके जो भी डेट ए और ए वो रहेगा, उसके आगे BC लगेगा। इस तरीके से कंटिन्यू और पीछे चलते जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि उस समय हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदाड़ो और ये वैदिक एज और जितने युग आए, तो इन सब में जो चैरियट और ये सब की वो थी, तो ये सब आप भी यहाँ पर कर सकते हैं। अब अगर इनसे भी आप अगर और पीछे जाएंगे, 2500 से पीछे आप 3000 और इन सब में जाएंगे, तो आपको पता है कि आपके पाषाण काल था। पाषाण काल वो काल है जो कि पत्थरों का काल था। पत्थर का काल मतलब इसमें स्टोन से संबंधित ज़्यादा टूल्स और वीपन्स यूज होते थे, इसलिए इसको पाषाण काल कहते हैं। और हिंदी में ये बोला जाता है, इंग्लिश में पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक और नियोलिथिक। ये आपका पैलियोलिथिक है, ये आपका मीजो है, मीजो मतलब मध्य, ये आपका नियोलिथिक है। लिथिक वर्ड आपका मिला है, लिथिक का मतलब होता है स्टोन। यहाँ पे जैसे नियोलिथिक एज अगर लिखा है बच्चों, तो यहाँ पे नियोलिथिक एज, तो लिथिक मतलब आपका स्टोन हो गया, नियो मतलब नया, नौ। तो नए स्टोन जब यूज करना शुरू हो गया तो उनको नियोलिथिक कहा गया। ये आपका टाइम इरा है 8000 से 3000,
और मीजो मध्य पाषाण काल है जिसमें आग की खोज हुई है मध्य पाषाण काल में। नियो में आप कह सकते हो इसमें चाक और पहिए की खोज हुई है। ठीक है बच्चों, पहिए की खोज हुई है। खेती करना इन लोगों ने सीखा था, तो खेती करना, एग्रीकल्चर और ये सब चीज़ें ज़्यादा अच्छे तरीके से इन्होंने अपने घर को बनाया था। अब जो स्टार्टिंग में इस एज में पैलियोलिथिक में जो हंटर गैदरर थे, हंटर गैदरर का मतलब बच्चों जो शिकार करते थे, इधर उधर टहलते थे, हंटर गैदरर, वो अभी सेटल्ड लाइफ अपना मतलब जी रहे हैं, वो किसी एक जगह पर ही अपना मतलब पूरा जीवन यापन कर रहे हैं। तो आज का मुख्य हमारा विषय था यही कि हम पहले सीखते हैं कि कैसे बीसी और एडी को लिखा जाता है, क्यों ये वर्ड अलग अलग होते हैं। तो इसका मेन मकसद यही है कि जहाँ तक हम काउंटिंग करना मतलब इस तरीके से चलते हुए चले जाएं वहाँ तक, फिर जहाँ के बाद फिर जिसके बारे में हम काउंटिंग नहीं किए इधर पीछे वाले में कितना साल भी, उनको हम बीसी और बीसीई लिख सकते हैं, बीसी और बीसीई। ऐसे ही इसमें एडी और सी का वो ये एब्रीविएशन हम यहाँ पे लिखते हैं इस तरीके से बच्चों। अब अगला टॉपिक हो गया, ये हमारा अभी का ये टॉपिक हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। लेसन अगर फर्स्ट में आप देखेंगे एनसीईआरटी या उससे संबंधित किसी भी चैप्टर में, तो आपको सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री मिलेगा। बच्चों सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री होता है कि इतिहास के स्रोत क्या होते हैं। तो इतिहास आपको पता होगा, इतिहास दो टाइप के हैं। एक में जो पहले का समय है, जो ये पत्थर वाला युग था, तो इसको प्री हिस्टोरिक ऐसा युग बोल देते हैं, फिर आगे हिस्टोरिक युग एज बोलते हैं। यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री का क्या मतलब है। तो स्रोत की बात हो रही है इसमें। स्रोत मीन्स होता है सोर्स। आखिर हम इतिहास को जानते कैसे हैं। तो इतिहास को जानने के लिए हमारे पास दो सोर्स होते हैं। एक तो लिखित स्रोत होते हैं बच्चों। तो लिखित वाले ये हैं, लिटरेरी हैं, जिसमें जैसे रामायण महाभारत ये सब जो लिखी गई हैं वो लिखित वाले में जाएंगे। और जितनी बुक हैं, कोई भी बुक कुछ भी चीज़ें हैं लिखित वाले में जाएंगे। आर्कियोलॉजिकल में आपकी क्या है, इनको हिंदी में पुरातत्व कहते हैं बच्चों, पुरातत्व या पुरानी चीज़ें। और ये आपके लिखित स्रोत हैं। तो पुरानी चीज़ों में आपकी क्या क्या आ सकती हैं, पुरानी चीज़ों में आपकी आती हैं। तो यहाँ पे क्रम से हम कुछ के नाम लिख सकते हैं। जैसे मोनूमेंट है, मोनूमेंट मतलब किसी की याद में बनवाया गया कोई स्मारक हो गया, फोर्ट हो गया, पैलेसेस हो गया, आज उसके केवल रूइंस बचे हुए हैं, केवल खंडहर बचा हुआ है, तो वो सब आपके आर्कियोलॉजिकल में आ जाएंगे। उसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि आपके क्वाइंस आ सकते हैं, सिक्के आ सकते हैं। वैसे क्वाइंस के लिए अलग से न्यूमिस्मेटिक और ये अलग अलग वर्ड यूज किए जाते हैं। इसके अलावा किसी प्रकार से अगर ज्वेलरी और भी कुछ चीज़ें मतलब अगर उसमें आ गई तो आपकी मतलब ये इसमें जाएगी आर्कियोलॉजिकल में। तो हमने यहाँ पे सीखा कि सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री, इतिहास को जानने के दो मेन सोर्स हैं, आर्कियोलॉजिकल, लिटरेरी। आर्कियोलॉजिकल पुरानी चीज़ों से संबंधित है जो इस तरीके से, और लिटरेरी में बहुत सारी बुक्स आएंगी, जैसे कोई आया आपके यहाँ पर और उसने कोई किताब लिखा तो वो इससे संबंधित है बच्चों। तो ये आपके फर्स्ट लेसन से संबंधित है, इतिहास को जानने का ये पहला लेसन, सबसे इम्पोर्टेंट लेसन है। इसको आप अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं इस विधि से, इस तरीके से। आगे हम और भी बने रहेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।